लोकप्रिय सांसद आदरणीय जनार्दन मिश्रा जी, रीवा नगर निगम के अध्यक्ष आदरणीय वेंकटेश पांडे जी, सीएमएचओ आदरणीय डॉक्टर मिश्रा जी, सिविल सर्जन आदरणीय डॉक्टर गुप्ता जी और मंच पर उपस्थित आदरणीय ऋषिकेश शर्मा जी, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय राजगोपाल मिश्रा चारी जी, मंडल के अध्यक्ष आदरणीय प्रकाश सोनी चिंटू जी, आदरणीय राजेंद्र त्रिपाठी जी वरिष्ठ नेता, आदरणीय अलाउद्दीन खान जी हमारे पार्टी के साथी, और शेखर सचदेवा जी अटल मंडल के अध्यक्ष, और शिवम द्विवेदी जी दीनदयाल मंडल के अध्यक्ष, विवेक दुबे जी वरिष्ठ नेता, सतीश सिंह जी और अखिलेश शुक्ला जी, संदीप तिवारी जी, सभी उपस्थित यहाँ पर डॉक्टर्सगण, टीआईयू के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आदरणीय आरएम सिंह जी और सभी उपस्थित बंधुओं, 100 बेड का ये जो भवन बन के तैयार होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि अभी 100 बेड का जो स्टाफ है यहाँ पर, वो फिर 200 बेड के स्टाफ शासन से स्वीकृत हो जाएंगे और गुणवत्ता में, सर्विसेज में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी उपलब्धि मिलेगी। आज रीवा में स्वास्थ्य के क्षेत्र में वो सारी कमियां दूर हो गई हैं जिन कमियों के कारण परेशानी होती थी। यहाँ डायग्नोस्टिक मशीन्स नहीं थी, न सीटी होता था यहाँ, ना एमआरआई होता था, लेकिन अब तो जिला अस्पताल में सीटी मशीन लग गई और जो संजय गांधी में लगी है वो तो लगी ही है। डायलिसिस मशीनें पर्याप्त हो गई हैं, हमारे आईसीयू बेड हो गए हैं जिला अस्पताल में। कौन कल्पना कर सकता था कि हमारे देश में जिला अस्पतालों में इतने आईसीयू बेड बन के तैयार हो जाएंगे जो सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में होते हैं। इसका मतलब कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत काम किया है। सड़कें तो दिखाई देती हैं, सोलर प्लांट दिखाई देता है, सुरंग दिखाई देती है, लेकिन अस्पतालों के अंदर जब हम जाते हैं तो जो कायाकल्प दिखाई देता है वो इस बात को साबित करता है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बहुत आमूल चूल परिवर्तन हुआ है। और नहीं तो बीमार लोग परेशान होते थे। एक और सुविधाएं बढ़ाई, दूसरी तरफ आयुष्मान कार्ड बनाया कि महंगे से महंगा इलाज भी गरीब से गरीब आदमी बड़े से बड़े अस्पताल में जाके करा ले, 5 लाख रुपए तक का मुफ्त में इलाज कराए और अस्पतालों में सुविधाएं उसी प्रकार से बढ़ी। आज सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में ऐसे ऐसे ऑपरेशन हुए हैं जो मध्य प्रदेश में नहीं हुए। अभी लीडलेस पेसमेकर लगाया 7 लाख रुपए का एक पटेल को, तो हमको बताया कि 7 लाख रुपए का अकेले उसमें 6.5 लाख की तो मशीन आती है। हमने कहा इतना महंगा कैसे होगा, कहीं लीडलेस पेसमेकर है। ये मध्य प्रदेश में आज तक कभी नहीं हुआ। इसके लिए कहाँ केरल से डॉक्टर बुलाए थे या बेंगलोर से, हवाई जहाज से डॉक्टर आया। अब वो 7 लाख रुपए कहाँ से जुगाड़ हो, तो 2 लाख रुपए तो हमने मुख्यमंत्री से दिलाए। तो आप आश्चर्य करेंगे कि काम करने का जब वातावरण बनता है तो कैसे हर आदमी उसमें उत्साहित से काम करता है कि सुपर स्पेशलिटी के डॉक्टर ने पैसा इकट्ठा किया और 2 लाख रुपए तो मुख्यमंत्री के से आ गए, बाकी 5 लाख रुपया में सबने चंदा इकट्ठा किया और चंदा इकट्ठा करके और वहाँ से डॉक्टर भी बुलाया, लीडलेस पेसमेकर भी बनाया और उसका सफलतापूर्वक इलाज करके और ये गौरव हासिल कर लिया कि मध्य प्रदेश में लीडलेस पेसमेकर का इम्प्लांट मध्य प्रदेश में पहली बार यदि कहीं हुआ है तो रीवा के सुपर स्पेशलिटी। इसी प्रकार से कई ऐसे जटिल ऑपरेशन, चाहे वो न्यूरो के हों, चाहे वो यूरोलॉजी के हों, चाहे वो हार्ट के हों, हमारे रीवा में वो बड़े कठिन से बड़े गरीब से गरीब आदमी का काम हो रहा है। और जिला अस्पताल तो हमारे यहाँ था ही नहीं, लेकिन आज जिला अस्पताल भी बना, पहले 50 बेड, फिर 100 बेड, अब 200 बेड, और उसके लिए भवन बन रहा है। अभी 5 तारीख को हम लोग आएंगे तो ओपीडी का भूमि पूजन करेंगे। जिला अस्पताल की ओपीडी ऐसा बनाना है जैसे मेदांता और एस्कॉट अस्पताल के ओपीडी होते हैं। बिल्कुल 8 करोड़ रुपया उसमें खर्च कर रहे हैं ओपीडी पे। सभी डॉक्टर्स के अपने चैम्बर रहेंगे, हॉल रहेगा, बढ़िया कुर्सियाँ रहेंगी, बैठेंगे लोग, एयर कंडीशन, गरीब से गरीब लोग आएंगे, वहाँ पर
भटकना नहीं पड़ेगा, ओपीडी में पहुंच जाएंगे, वहां पर उनका सबका पर्ची बनेगी, जांच होगी भर्ती का और सारा इलाज होगा। इस प्रकार से जब अच्छा भवन होता है, अच्छी सुविधा होती है, तो डॉक्टरों को भी काम करने में आनंद आता है और मरीजों को भी इधर उधर भटकना नहीं पड़ता कि कहाँ जाए, किससे मिले। सबके नेम प्लेट लगे रहेंगे, सबके बैठने की बढ़िया व्यवस्था रहेगी। तो इसलिए 8 करोड़ रुपए की नई ओपीडी स्वीकृत हो गई। आपने देखा होगा पुराना वाला सब वो डिस्पेंसरी वाला पार्ट गिर रहा है, उसको बराबर करके और 5 तारीख को उसका भी काम शुरू होगा और इसका भी काम शुरू होगा। अब देखते हैं कौन पहले काम पूरा करता है। ये भी 7.5 करोड़ का काम है, वो भी 8 करोड़ का काम। और ऐसे मैंने 8 महीने कहा क्योंकि मुझे मालूम है कि वो 7 महीने में बनेगा, तो ऐसे 1 महीना आपको ज़्यादा दे दिया है, 8 महीना। 8 महीने में दोनों आके इसका लोकार्पण करेंगे। और फिर इसका लोकार्पण क्यों हम जल्दी करना चाहते हैं, तत्काल हम दावा प्रस्तुत कर देंगे भोपाल में कि अब 200 बेड के हिसाब से हमारी बिल्डिंग बन गई है, आप 200 बेड के हिसाब से हमको स्टाफ मंजूर करके दीजिए। और जब तक ये नहीं होगा तो उनको बहाना मिला है, वो कहेंगे साहब बिल्डिंगें नहीं है तो कहाँ से दे देंगे 200 बेड। तो इसलिए ये जल्दी बनाना जरूरी है जाकिर भाई। इसको वैसे मत बनाना जैसे जिला अस्पताल को बनाया था, याद है ना? सौ बार हम आए ना, रोज सवेरे घूमे जाइए रानी तालाब, फिर यहाँ आके खड़े हो जाते हैं, फिर 2-4 लाख रुपए बजा। हम भी दिलवाए कि भैया वो जगह का काम मेरे रहे इनका मिश्रा महेंद्र, उनका क्या काम रहा, उनका भी कुछ काम था यहाँ। महन का पैसा वही लगाए थे, टाइल्स वगैरह वही लगाए थे। नहीं, महन का पैसा आपने दिया था। तो वो ठेकेदार कहाँ से बन गया था यहाँ का? नीचे वाला वही बनाया था, नीचे वाला। हाँ, मतलब इसमें वो महन मिश्रा भी थे, काम नहीं करते हैं तो पैसा दबाएंगे भाई, ये ला पैसा और पैसा के जिला अस्पताल पूरा करना। तो ये बहुत ही खुशी की बात है कि आज जैसे मुझे मालूम पड़ा कि इसका टेंडर और वर्क ऑर्डर हो गया, मैंने कहा तत्काल इसका काम शुरू कराइए। और भूमि पूजन इसीलिए किया जाता है, आज तो हम चाहते थे कि सब फाउंडेशन खुदा रहे और उसमें अब हमने नया, सांसद जी एक नया परंपरा शुरू कर रहे हैं। जैसे राज निवास में नई VIP ब्लॉक बन रहा है 5 करोड़ का, तो हमने कहा कि पहले उसका लेआउट कर दो, फिर फाउंडेशन खोद दो, फिर लोहा बांध दो, फिर फुटिंग डाल दो, उसके बाद भूमि पूजन करेंगे। तो इसमें भी हम इसी चक्कर में थे, लेकिन ये लोगों को थोड़ा बहाना मिल गया कि वो मकान नहीं हटा है। तो अब हालांकि वो तो 30% एरिया ही कवर करता है हमारे पूरे स्कोप ऑफ वर्क का, 70% तो खाली है। तो इसका तो तत्काल आप लेआउट करिए, बाउंड्री वॉल गिरा के, और इसमें कली से खुदाई शुरू करा दीजिए। और हर हफ्ते हम आएंगे इसको देखने, रानी तालाब घूमने जाते हैं तो वहाँ से घूमते हुए आ जाया करेंगे, देखेंगे कि कितना काम हो गया है। तेज़ी से काम करिए जिससे कि रीवा को शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में और ज़्यादा उपलब्धियाँ हासिल करने में हम लोगों को मदद मिले। लॉन्ड्री मशीन आपको इसीलिए दी गई है कि यहाँ के चद्दर उद्दर बिल्कुल चमचमाते रहें। जैसे प्राइवेट अस्पतालों के हम लोग जाते हैं ना, तो चद्दर तकिया के इस तरह और बाग सफाई, एक भी कपड़ा गंदा नहीं रहता। क्यों? क्योंकि वहाँ लॉन्ड्री मशीन रहती है। और आपके यहाँ लॉन्ड्री मशीन नहीं थी तो चद्दर बिछा तो जरूर था लेकिन मटमैला टाइप का दिख रहा था। तो हमने कहा लॉन्ड्री मशीन खरीद लीजिए, लेकिन वो तो 25 लाख में आई। तो हम कहा कौन बड़ी बात है 25 लाख, मंजूर हो गया। अब उसको जल्दी ऑर्डर करिए और लॉन्ड्री मशीन रखिए। बिल्कुल लॉन्ड्री मशीन में रेगुलर आदमी रहे जो उसमें ऑपरेटर हो, और वो आप नियमित रूप से सभी चद्दर मरीजों को हमने यदि यहाँ पर हाइजीनिक कंडीशन उपलब्ध करा दी तभी तो हम लोगों के प्रशासन का मतलब है। और यदि गंदगी है, सफाई नहीं है, कपड़े गंदे हैं, तो फिर हम लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, फिर तो ये लगने लगता है। ठीक है, अभी मशीन नहीं थी तो ये परेशानी थी, लेकिन अब सारी सुविधाएं जो आपको चाहिए वो मिल गई। इसलिए अब इसको उच्च स्तर पर ले जाके पहुंचाइए, जिससे कि जिला अस्पताल हमारा ऐसा हो जाए जो सुपर स्पेशलिटी को भी कभी कभी मात देने लगे। इसलिए आपके लिए तमाम चीज़ें, OPD और ये सारी चीज़ें व्यवस्थाएं की जा रही है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग लगन से काम कर रहे हैं और आप बता भी रहे हैं कि 100 बेड है, लेकिन अभी भी हम 200 बेड 200 मरीजों को एडमिट किए हुए हैं। मतलब कितना प्रेशर है, कितना, इससे आप कल्पना कर सकते हैं कि हमारे ज़िले भर के लोगों को कैटर करने के लिए जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज का अस्पताल, संजय गांधी और सुपर स्पेशलिटी, तीनों में जाइए, तीनों में बिल्कुल फुटफॉल है। इतने आदमी आ रहे हैं। कल हम कोविड की वैक्सीन लगाने गए थे, बूस्टर वाला, तो वहाँ के संजय गांधी को OPD में इतनी भीड़ थी कि ये लगा कि कितना बड़ा पब्लिक प्लेस है ये।
और यदि वहाँ पर सुविधाएं ठीक से टॉयलेट हो जाए, ठीक से बैठने का स्थान हो जाए, ठीक से पीने का पानी हो जाए, तो आने जाने वालों को फिर कितनी सुविधा मिल जाती है। उस दृष्टि से ये सारे काम किए जा रहे हैं, क्योंकि रीवा तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और उसमें सबसे नंबर 1 के पैरामीटर में हम हेल्थ को रखना चाहते हैं, एजुकेशन को रखना चाहते हैं। ये सारा विकास सिर्फ इसीलिए कि शिक्षा और स्वास्थ्य का स्तर हमारा ऊंचा उठे, और शिक्षा और स्वास्थ्य का स्तर यदि ऊंचा रहेगा तो आम आदमी को, गरीब आदमी को, मध्यम वर्ग के लोगों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। 2022 अब बीत रहा है और 2023 का आगाज होने वाला है, इसलिए सभी को 2023 की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, धन्यवाद। देखने को जब मिला वो यहाँ का जो बिस्तरों की व्यवस्था है और जांच की जो व्यवस्था है, उसको देख करके तो अब लगता है कि वास्तव में ये एक बहुत महत्वपूर्ण चिकित्सा का केंद्र पूरे जिले में बन गया है, जिला चिकित्सालय। और मैं धन्यवाद दूंगा सिविल सर्जन महोदय के, जो 100 की कैपेसिटी में 200 का काम कर रहे हैं यहाँ के। आपका और आपके पूरे स्टाफ का, आपकी पूरी टीम को मैं बधाई देना चाहूँगा कि ऐसा संभव नहीं हो सकता। और कहीं भी मैं जब भी कई बार मिलने भी जाता हूँ यहाँ, तो कहीं भी डॉक्टर्स ने ये नहीं कहा कि साहब हम तो ओवरलोडेड हैं। आज मालूम हो रहा है कि ये ओवरलोडेड है, 100 की जगह 200 से ज़्यादा बिस्तर चला रहे हैं। तो 200 से ज़्यादा बिस्तर चला रहे हैं माने 200 से ज़्यादा लोगों की व्यवस्था कर रहे हैं। और ये कमिटमेंट है, जो लोग कहते हैं कि इसे विछिया मत कहो, ये कमिटमेंट है उस संकल्प का कि विछिया हम कहने नहीं देंगे। इसको हम रीवा का सबसे अच्छा अस्पताल, जिला अस्पताल कहेंगे। और पूरे देश में, पूरे प्रदेश में हो सकता है कि जिस तरह से ये डेवलप कर रहा है जिला अस्पताल, आगे चल करके ये अपना एक महत्वपूर्ण स्थान बना लेगा। और मुझे खुशी है कि अभी तक 100 की बजाय 200 से ज़्यादा मरीजों का होता था, अब 200 हो जाएंगे तो 200 से 400 लोगों का यहाँ अपने आप शुरू हो जाएगा। इसलिए आज के इस अवसर पर बाकी सारी बातें आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी ने आपको बताई हैं, उनको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है कि किस तरह से रीवा अब चिकित्सा के क्षेत्र में भी नए नए आयाम गढ़ रहा है, नई पद्धतियां विकसित हो रही चिकित्सा। सांसद जी, हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय शुक्ला जी, हमारे नगर पालिका अध्यक्ष वेंकटेश जी, हमारे गुप्ता जी, हमारे अन्य सभी अधिकारीगण एवं अन्य सभी लोग, स्टाफ के लोग, जैसा आपको मालूम है, बहुत खुशी की बात है कि आप 100 बिस्तर की और सौगात मिलने जा रही है, जिससे कार्य करने में वो सुविधा होगी, स्टाफ भी बढ़ेगा, सब चीज़ें बढ़ेगी और दवाइयों की व्यवस्था भी बढ़ेगी, मशीनें और आएंगी निश्चित तौर पर। अभी जो मशीनें आ गई हैं वो काफ़ी हद तक अच्छा हुआ है व्यवस्था और काफ़ी सुधार हुआ इस अस्पताल में। देखते देखते बहुत जल्दी, त्वरित गति से बहुत अच्छी व्यवस्थाएं बन गई। जो लोग जानने लगे हैं वो निश्चित तौर पर इधर ही आते हैं। हमारे पास नियमित रूप से जनप्रतिनिधियों के फोन आते हैं, साहब संजय गांधी में बड़ी दिक्कत है, जिला अस्पताल में आप दिखवा लीजिए। आए दिन में 4-6 फोन तो हमारे पास आ ही जाते हैं। आज ही फोन आया था, ब्लड नहीं मिल रहा, साहब ब्लड दिलवा लिए, संजय गांधी में नहीं है। हमने कहा दिलवाते हैं। इस तरह की बहुत सारी व्यवस्थाओं के लिए मेरे पास नियमित फोन आते हैं और यहाँ से उनकी परेशानियां दूर होती हैं। ये बड़ी खुशी की बात है कि हम इस लायक बने कि हम आज परेशानियां दूर करने में सक्षम हैं। ये माननीय जी का आशीर्वाद रहा, सहयोग रहा और अच्छी व्यवस्थाएं बनेगी। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आप सभी लोगों का, हमारे सांसद जी का, विधायक जी का और सभी लोगों का धन्यवाद। बनाना पड़ेगा।